बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान पर ईमान के बाद जो पहला फर्ज है वो नमाज है और रोज़े महशर इसी के मुतालिक सबसे पहले पूछा जाएगा। नमाज जहां दीनी और रूहानी फजाइल हैं, वहीं इसके बेशुमार तिब्बी, साइंसी और दुनियावी फवायद भी हैं। आज की वीडियो में हम आपको नमाज में पोशीदा एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस राज के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे भाइयों, कभी नमाज पढ़ते वक्त आपने ये सोचा है कि एक रकात में 2 सजदे और 1 रुकू क्यों है? याद रहे कि अल्लाह का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। बस अल्लाह ने हम पर नमाज का फरीजा मुकर्रर फरमाया, यकीनन इसमें भी हमारे लिए बेशुमार हिकमतें हैं। ये हिकमतें क्या हैं, इस बारे में आपको पूरी तफसील बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं और इनकी हिकमत के बारे में उलमा ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए थे। जब वो सजदे से उठे तो उन्होंने देखा कि शैतान ने सजदे से इनकार किया है, तो फरिश्ते ने एक और सजदा शुक्राने के तौर पर किया। इसलिए नमाज में 2 सजदे हैं। बाज उलमा के मुताबिक जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी तस्दीक कराई गई तो अल्लाह ताला ने बनी आदम को हुक्म दिया कि तुम सजदा करो। लिहाजा मुसलमान रूहें तो सजदे में चली गईं, लेकिन जो काफिर रूहें थीं वो खड़ी रहीं। जब मुसलमान रूहें सजदे से उठीं तो उन्होंने दूसरा सजदा शुक्राने के तौर पर किया कि उनको पहले सजदे की तौफीक मिली, और इसी वजह से नमाज में 2 सजदे हैं और इसीलिए नमाज में 2 सजदे फर्ज और लाजिम हो गए और रुकू एक ही रहा। प्यारे भाइयों, अब इस एक सजदे की अहमियत और फजीलत क्या है और साइंस इस बारे में क्या कहती है, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। जदीद साइंस की रोशनी में इंसान गोश्त, पोश्त, खून और हड्डियों से मुरक्कब एक पुतला नहीं बल्कि खाकी वजूद के अंदर नूरी जौहर भी है, और ये नूरी जौहर ही असल है। इंसान के अंदर 3 जनरेटर काम कर रहे हैं। इंसान जब नियत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है तो खास बरकी रो कान की जड़ में मौजूद बारीक बारीक रगों को अपने कंडेंसर बनाकर दिमाग की तरफ जाती हैं और उन खलियों को चार्ज करती हैं जिनको शऊर नजरअंदाज कर रहा होता है। और जब ये खलिए चार्ज होते हैं तो दिमाग में एक रोशनी का धमाका होता है और तमाम आसाब इस धमाके से मुतासिर होकर दिमाग के उस खास हिस्से की तरफ मुतवज्जे होते हैं जिनमें रूहानी सलाहियतें मख्फी हैं। दूसरी तरफ दिमाग से एक बरकी रो हाथों से मुंतकिल हो जाती है और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स जेर नाफ पर हाथ बांधते हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से जेली जनरेटर में बिजली का जखीरा हो जाता है और जेर नाफ हाथ बांधने की वजह से जिनसी निजाम को ताकत मिलती है। जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्ठों और शाने के पट्ठों की वर्जिश होती है। दिल के मरीज के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद होती है जो नमाज के दौरान हो जाती है। प्यारे भाइयों, साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज में कयाम से दिल का बार हल्का हो जाता है क्योंकि वजन दोनों पांव पर मुतवाजिन पड़ता है और आंखें सजदागाह पर लगी रहने से दिल की यकसुई सहल हो जाती है। इंसान में कुव्वत मुदाफियत और आसाब में तवानाई पैदा होती है और रुकू से कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। ऐसे मरीज जिनके हराम मगज में वर्म हो गया हो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाते हैं। नेज रुकू से गुर्दों में पथरी का अमल सुस्त पड़ जाता है और अगर पथरी बन गई हो तो रुकू की हरकत से बहुत जल्द निकल जाती है। रुकू के अमल से मेदा और आंतों की खराबियां और पेट के उजलात का ढीलापन खत्म हो जाता है। रुकू की हालत में बालाए निस्फ जिस्म में झटके की वजह से ज्यादा खून पंप होता है। इसी तरह कौमा करने यानी दोबारा हालत क़याम में आ जाने से चेहरा और सर का दौरान खून जो हालत रुकू में बढ़ गया नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की इस्तेदाद बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं।
प्यारे भाइयों, मेडिकल साइंस कहती कि जब नमाजी सजदा करता है तो उसके दिमाग के शरियानों की तरफ खून ज्यादा हो जाता है। जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, दिमागी आसाब और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाजिन हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह तेज हो जाती है। ऐसे ही जलसा करने यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा रानों में जो पट्टे अल्लाह ताला ने नस्ल की बढ़ोतरी के लिए बनाए हैं, उनको खास कुव्वत हासिल हो जाती है, जिससे मर्दाना और जनाना कमजोरियां दूर हो जाती हैं। नमाज के इख्तिताम पर जब हम सलाम फेरते हैं तो इस अमल से गर्दन के उजलात को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना रहता है। नेज सीना, हंसली का ढीलापन खत्म हो जाता है। इन सब बातों का फायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जो, दिल जमाई, पूरे आदाब और सुन्नत के मुताबिक अदा करें और जल्दबाजी से काम न लें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, नमाज के अंदर कितनी हिकमतें हैं इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा। शायद आपने भी सुना होगा कि एक अमरीकी डॉक्टर ने कहा था कि मेरा दिल करता है कि नमाज को पूरे मुल्क में लागू कर दूं, क्योंकि नमाज के ऊपर जितनी स्टडी मैंने की है किसी ने नहीं की, और मैं ये जान गया हूं कि जितनी हिकमतें नमाज में हैं इनकी कोई हद नहीं। यानी अमरीकी डॉक्टर कहता है कि अगर इंसान के जिस्म को मादी नजर से देखा जाए तो इंसान का दिल पंप की मानिंद है। इसका इनपुट भी है और आउटपुट भी। सारे जिस्म में ताजा खून जा रहा होता है और दूसरा वापस आ रहा होता है। उसने कहा कि जब इंसान बैठता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है और जो हिस्से ऊपर होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन कम होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप लगा हुआ हो तो पानी नीचे ज्यादा होगा और दूसरी मंजिल पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। हालांकि वही पंप है, लेकिन नीचे पूरा पानी दे रहा है, इससे ऊपर वाली मंजिल में कुछ पानी दे रहा है और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर तो बिल्कुल पानी नहीं जा रहा। इस मिसाल को अगर सामने रखते हुए सोचें तो इंसान का दिल खून को पंप कर रहा होता है और ये खून नीचे के आज़ा में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के आज़ा में इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। मसलन जब इंसान नमाज के सजदे में जाता है तो महसूस होता है कि जैसे गोया पूरे जिस्म में खून फिर गया है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियाने हैं उनमें भी खून पहुंच गया है। ये डॉक्टर मजीद कहता है कि आमतौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, लेटने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे होता है, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, इस डॉक्टर की ये बातें सुनकर बेख्तियार जबान से सुभान अल्लाह निकलता है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें कितना प्यारा दीन दिया है कि जिसके एक अमल की तारीफ आज की साइंस और इल्म जदीद भी करता है और इन अमाल में सैकड़ों हिकमतें पोशीदा हैं। प्यारे भाइयों, जाने से पहले हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।